आज की कहानी है छलावा। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं चाहकर भी उस भयानक हादसे को भुला नहीं पाता। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में छलावे की कहानियां और किस्से तो बहुत सुने होंगे, और शायद आपको ये सब सुनकर काफी रोमांच और मजा भी आता होगा। कईयों को तो ये सब कहीं सुनी बातें या काल्पनिक घटनाएं लगती होंगी, लेकिन यकीन मानिए, छलावा हकीकत में होता है। और जिस किसी का भी सामना अपने जीवन में छलावे से होता है तो वो उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचता, और जो बच जाता है वो सारी जिंदगी उस डरावने पल को कभी भूल नहीं पाता। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 45 वर्ष की है, और ये घटना आज से 20 वर्ष पहले मेरे साथ घटी थी। याद है मुझे, वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड थी। रात का समय था। मैं अपने दोस्त राजन को लेकर अपने मामा जी के घर पर गया हुआ था। मामा जी गांव में रहते थे। मुश्किल से उस गांव में 100 के करीब मकान होंगे। मेरे दोस्त राजन को गांव देखने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो मेरे साथ गांव आया था। मामी मुझे और मेरे दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गई थी। हमें वहां पर रहते हुए 5 दिन से ज्यादा हो गए थे, और एक दिन अचानक मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए। उनके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई थी। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद चोट लगने की वजह से वो दोनों चिंतित हों, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की कोई दूसरी वजह लगी। मैंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मामी ने बताया कि पैर में चोट लगने की वजह से अब कुछ दिन तक मामा खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मामा जी का गांव जंगल के आसपास ही बसा हुआ था, जहां पर जंगली जानवर अक्सर रात के समय खेतों में घुसकर फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी आप घबरा क्यों रहे हैं? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता ना, खेतों की रखवाली मैं और मेरा दोस्त राजन करेंगे, और कुछ दिन तक हम लोग यहीं रहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी बात सुनकर मामा जी और मामी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या हुआ मामा जी? आपको लगता है कि अगर हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे? यही सोच रहे हैं क्या आप लोग? मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त राजन हंसता हुआ बोला, अरे मामा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खेतों की रखवाली में करना क्या होता है, हम दोनों अपने साथ एक एक मोटा मोटा डंडा ले लेंगे, और जो भी जंगली जानवर आएगा उसे धूल चटा देंगे। राजन सही कह रहा मामा जी, हम रात भर सोएंगे भी नहीं, सुबह घर आकर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। हम दोनों की बात सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बेटा दरअसल बात वो नहीं है। आजकल सर्दियां हैं, और अक्सर इस मौसम में रात में गांव में छलावे घूमते हैं। तुम शहर वाले इन छलावों से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने ये नाम अपने जीवन में पहली बार सुना था, क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे। जब हमने मामा जी से छलावे के बारे में कुछ और जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, मगर सच में वो एक भूत होता है। अगर कोई इंसान उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाए तो वो कभी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आता। वो इंसान को मारने के लिए तरह तरह के रूप भी बदल सकता है। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मामा जी की ओर देखकर कहा, बस कीजिए मामा जी, आप तो कोई फिल्मी स्टोरी सुना रहे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपने पैर को आराम दीजिए और रेस्ट कीजिए। हम आपकी खेतों की रखवाली करेंगे, और ये छलावे की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है? मगर मामा जी हमें रात के समय खेतों में भेजने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन मैं खेतों में जाने के लिए मामा जी से जिद करने लगा। काफी देर बाद उन्होंने हार मान ली। तमाम नसीहतें देकर मामा जी ने हम दोनों को खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया।
रात का सन्नाटा फैल चुका था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। कड़कड़ाती हुई सर्दी की रात में हम दोनों दोस्त खेत में कंबल ओढ़कर लकड़ियां जलाकर बैठ गए। दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाजें खेतों में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त काफी देर तक बातें करते रहे ताकि हम दोनों के ऊपर नींद ना हावी हो पाए। मगर कहते हैं ना कि नींद तो कांटों में भी आ जाती है। बातों के दौरान हम दोनों की आंख लगी गई थी कि अचानक मुझे पकड़कर किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मैं चौंक कर उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि राजन तो बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने राजन को तुरंत उठाया। राजन मेरी ओर देखकर नींद में बोला, अरे यार क्या हुआ? अभी अभी तो नींद का झोंका आया था, क्यों उठा दिया यार? राजन, मुझे ना सोते हुए किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया यार, और मुझे लगा कि तू है, लेकिन तू तो सो रहा था। अबे पागल हो गया है क्या? मैं तुझे क्यों झंझोड़ूंगा यार? नींद आ रही है यार। मगर आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी ने मेरा पूरा शरीर पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर अब थोड़ा सा घबरा गया था। मैं इसी सोच में गुम था कि तभी दूर से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। रात के अंधेरे में कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। इस वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ ही दूर में वो व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों उस व्यक्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे मामा जी थे। राजन और मैं हक्का बक्का मामा जी की ओर देखने लगे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी, आपको तो चोट आई थी ना? लेकिन आपके चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी चोट आई नहीं। आप ठीक हो गए? मैंने देखा मामा जी ने हम दोनों की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, हाँ, चोट तो सही हो गई है मेरी, लेकिन तुम्हारी मामी की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैं उन्हें दूसरे गांव के एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलो। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों बुरी तरह से घबरा गए। मैंने तुरंत मामा जी से कहा, क्या? तो जल्दी चलिए ना मामा जी। कहाँ है मामी? यहां से थोड़ी दूर दाएं ओर जो रास्ता जाता है ना, वहीं पर। मामा जी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि हमारे खेतों से दाईं ओर पगडंडी से होता हुआ एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहां पर एक तालाब भी पड़ता था। मैंने मामा जी से हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वहां से तो कोई रास्ता नहीं जाता। एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बचपन इसी गांव में बिताया बेटा। वो रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। अब तुम दोनों जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मामी की फिक्र हो रही है। इतना कहकर मामा धीरे धीरे कदमों से उसी दिशा की ओर बढ़ गए। मगर कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी ने रास्ते में हम दोनों से कोई बात नहीं की थी, जबकि मामा जी बहुत ही बातूनी व्यक्ति थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त राजन से कहा, राजन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। पागल हो गया तू? एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू पता नहीं कुछ कुछ बके जा रहा है। चुपचाप चल। सुन राजन, कहीं ऐसा तो नहीं मामा जिस छलावा की बात कर रहे थे वो सच हो? ओ, तेरे कहने का मतलब है कि तेरे मामा जी नहीं, ये कोई छलावा है? अब मुंह बंद कर और चुपचाप चलते रहे। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी तालाब के पास जाकर रुक गए। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब जो रात के अंधेरे और कोहरे के साए में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। मामा जी हम दोनों को बहुत गौर से देखने लगे। उनके देखने का अंदाज बहुत ही भयानक था। उनके देखने का अंदाज मेरे मामा जैसा तो बिल्कुल नहीं था। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था, लेकिन राजन मामा जी के बिल्कुल नजदीक था। उसने हकलाते हुए मामा जी से पूछा, मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ है मामी जी?
राजन का इतना ही कहना था कि मामा जी जोर जोर से हंसते हुए बोले, इस तालाब के अंदर। अचानक मैंने देखा कि मामा जी का चेहरा एक भयानक चेहरे में तब्दील हो गया। देखते ही देखते मामा जी ने मेरे दोस्त राजन की गर्दन को बुरी तरह से पकड़ लिया। राजन को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने देखा उस भयानक चेहरे की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने राजन ने दम तोड़ दिया और उस बला ने, शायद उस छलावे ने राजन को तालाब में उल्टा गाड़ दिया और वो बड़ी फुर्ती से मेरी ओर बढ़ा। मैं चीखते हुए गांव की ओर भागा। शायद मेरी भागने की रफ्तार उससे ज्यादा थी। भागते भागते मैं गांव की सीमा में प्रवेश कर चुका था। मैंने देखा गांव की सीमा में प्रवेश करते ही वो गायब हो गया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेरे चीखने और चिल्लाने से सारा गांव जमा हो गया था। मैंने उन्हें डरते हुए बताया कि मेरे साथ क्या घटना घटी। अगले दिन मेरे दोस्त राजन की लाश तालाब में उल्टी गड़ी हुई मिली। आज भी जब वो मंजर मुझे याद आता है तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही अफसोस भी रहता है कि काश अगर मैं अपने मामा जी की बात पर यकीन कर लेता तो आज मेरा दोस्त जिंदा रहता।